अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और मुख्तलिफ़ ममालिक ने इसके ऊपर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसमें स्पेन भी सफ़े अव्वल में शामिल है। स्पेन ने भी जो लोग मुख्तलिफ़ ममालिक से आ रहे हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं। लेकिन अभी जो है ये बड़ी तब्दीली आ रही है कि स्पेन में ओवरऑल जो है कोरोना वायरस के जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें जो बुध है 22 दिसंबर को इनकी जो मेन कमेटी की मीटिंग जो होने जा रही है, जिसमें ये बड़े फ़ैसले लेंगे। लेकिन आज जो ताज़ा खबर आई है वो यही है कि कतालूनिया जो है वो फिर से लॉकडाउन लगा रहा है, जिसमें ये रात की जो एक्टिविटी है ओसियो नोक्टुर्नो उसको बंद करने जा रहे हैं। और जो इनकी रियूनियन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 10 बंदे जो है ये इकट्ठे शामिल हो सकते हैं, जिसमें जो जनरलितात दी कतालूनिया है, जो कतालूनिया को रन कर रही है, कतालूनिया की जो गवर्नमेंट है वो इस दफ़ा बड़े सख्त मदीदास लगाने जा रही है, बड़े सख्त पाबंदियाँ लगाने जा रही है। जिसमें लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो भी पाबंदियाँ लगाने ये जा रहे हैं उनके लिए इनको जो इनका जो ट्रिब्यूनल सुपीरियर दे जस्टिसिया है, जो इनकी सुप्रीम कोर्ट है, सूबे की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहते हैं, उससे इनको अप्रूवल चाहिए इन पाबंदियों की। अब इसमें जो है जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो जनरलितात दे कतालूनिया है उन्होंने लूनेस वाले दिन, आज जो है सोमवार है, मंडे 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, जिसमें वही बात की जो 10 बंदों की मैक्सिमम रियूनियन होगी और ओसियो नोक्टुर्नो को ये बंद करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि ओवरऑल जो है ड्रास्टिक चेंज आई है, ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है आखिरी हफ्तों में, जिसकी वजह से ये पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। तो क्योंकि इनका मकसद ये है कि हम ऐसी पाबंदियाँ लगा के जो इनके हेल्थ ऑफिशियल हैं उनको सांस लेने का मौका दे सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो हॉस्पिटल्स पे बढ़ रहा है। अब इन पाबंदियों का जो मेन पार्ट है वो ये है कि ये रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, यानी कि किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं होगी, बगैर वजह के घूमना ही नहीं होगा। जो पहले था लॉकडाउन वही सेम लॉकडाउन जो है ये दोबारा लेके आ रहे हैं। इसके साथ जो है जो रेस्टोरेंट्स का अफोरो है वो उन्होंने 50% कर दिया है कि रेस्टोरेंट में 50% जो है वो अफोरो होगा। इसके अलावा जो डिपोर्टिवो और कल्चरल साइट्स का जो अफोरो है वो 70% होगा। इसमें जो है इनके जो मेन ज़िम्मेदार हैं आर्गिमोन, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम मुतलका सेक्टर्स को पहले से आगाह नहीं कर सके, लेकिन वायरस ने हमें भी पहले से नहीं बताया कि वो इतनी तेज़ी से फैलेगा, तो इसलिए हम अफसोस के साथ इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम आज कल में ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो उनके कतालूनिया की मेन अदालत है, वहाँ से हम इसकी अप्रूवल लेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि कतालूनिया में ओवरऑल 12,000 केसेस पॉजिटिव आए हैं। एक दिन में तकरीबन जो है 10,000 के करीब जो है वो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सिचुएशन है वो ये बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है। और इनका आगे मेरे अंदाजे के मुताबिक प्लान यही है कि ये क्रिसमस और नए साल को मज़ीद जो है उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे, क्योंकि इन वजूहात की बना पर फेस्टास की वजह से ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल सकता है। अब इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को यकीन था कि जो वैक्सीनेशन प्लान है ये बड़ा अच्छा चल रहा है और मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस अंदाज से ये वायरस के केसेस बढ़े हैं, इससे जो फ़ैसला है ये साइंसदानों के हक़ में हो गया है। आज भी जो इनकी मीटिंग है, इनका प्रेसिडेंट कतालूनिया का अरागोन जो है उनके साथ 3 घंटे चली है। गवर्नमेंट का कहना था कि ये हमारे लिए आसान नहीं था दोबारा पाबंदियाँ लगाना, लेकिन लोगों की सेहत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए ये करने जा रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।